हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम प्लीज़ पीडीएफ से पढ़ाइए। तो देखिए, मैं आज लेकर आई हूँ पीडीएफ। तो बस खुश हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसके पहले हमने जो कलाकार पढ़े थे जैसे यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल वगैरह, ये सब मतलब कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पीडीएफ से। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एफ.एन. सूजा। इनके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? एफ.एन. सूजा के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं, एफ.एन. सूजा के बारे में देखना है। तो क्या है पहला पॉइंट कि इनका जन्म कब होता है? तो 1924 में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु कब होती है? 2002 में होती है। जन्म कब होता है? 1924 में होता है। मृत्यु कब होती है? 2002 में होती है। फिर क्या पूछा है इसने, एफ.एन. सूजा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो 12 अप्रैल 1924 ईस्वी को कहाँ पर? गोवा के साली गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 12 अप्रैल 1924 ईस्वी में गोवा में। किसका जन्म? सूजा का जन्म हो रहा है गोवा में। किस गांव में? साली गांव में, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए, ये एक चित्र आ जाता है। ये एक चित्र आ जाता है जिसको बनाया किसने है? एफ.एन. सूजा ने बनाया है। तो ये एक चित्र आ जाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो चित्र है न्यूड है। कैसा है? न्यूड चित्र है। ये किसने बनाया है? एफ.एन. सूजा ने बनाया है। न्यूड है। किस में बनाया है? गुआश में, ठीक है। अब देखिए, निर्वासनाओं के चित्रण के लिए कौन जाने जाते हैं? निर्वासनाओं के चित्रण के लिए कौन जाने जाते हैं? तो ये एफ.एन. सूजा जाने जाते हैं, ठीक है। फिर आता है, सूजा ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? कहाँ से करेंगे भाई ये सब? तो ये करेंगे मुंबई से। एफ.एन. सूजा भाई साहब ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी आर्ट की? तो ये इन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से, ठीक है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किसने सक्रियता से भाग लिया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय स्वाधीनता संघ, अरे ये जो आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, तो किसने लिया था? एफ.एन. सूजा ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अपने विद्रोही स्वभाव के कारण सूजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कब जुड़े थे? पूछ रहा है, अपने विद्रोही स्वभाव के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कब जुड़े थे? ये जुड़े थे 1947 ईस्वी में। समझ में आ रहा है? 1942 में क्या कर रहे हैं? ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे हैं। कौन? एफ.एन. सूजा। और 1947 में ये क्या कर रहे हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में भी हिस्सा ले रहे हैं। किस लिए? क्योंकि इनका स्वभाव जो था ये विद्रोही स्वभाव के थे, ठीक है। तो हमें ये बताइए कि वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। पसंद आ रही है तो इसको तुरंत फटाक से लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1947 में। कब? 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी? एफ.एन. सूजा ने की थी। किसकी? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की। कब की थी? 1947 में। और 1947 में ही इन्होंने क्या किया था? अभी पीछे पड़ा है, फटाक से कमेंट करिए, हम नहीं बोलेंगे, आपको करना है कमेंट करिए। 1947 में ही अभी पढ़ा है। कौन से ग्रुप की? क्या किया था इन्होंने, बताइए। हाँ, तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की कब की थी? 1947 में। किसने? एफ.एन. सूजा ने। फिर आता है, सूजा न्यूयॉर्क कब जाकर बस गए थे? ये 1967 में गए थे, 20 साल बाद। 47 के 20 साल बाद ये कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क चले गए थे और वहाँ पर ये रहने लगे थे। फिर आता है, सूजा ने किससे विवाह किया था? सूजा ने विवाह किया था मारिया से। किससे? अगर किसी के आप सुई कोंच देंगे तो वो तो उल्टा के झापड़ ही मारेगा आपको, तो क्या करेगा? मारेगा। तो बस याद करिए कि सूजा ने विवाह किससे किया? मारिया से, ठीक है। तो 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की? एफ.एन. सूजा ने। और सूजा न्यूयॉर्क कब जाकर बस गए थे? तो 1967 में। इनका विवाह किससे होता है? तो मारिया से। समझ गए? आ रहा है समझ में? अब तो आप खुश हैं? नहीं है खुश? अभी भी कोई कमी दिख रही है?
चलिए, फिर आता है थैनाटोस को मारता इरोस। थैनाटोस को मारता इरोस कब बनाया गया है? 1984 में। कैसे बना है ये? कैनवास पर ऑयल पेंटिंग से बनाया गया है, ऑयल कलर से। और इसके चित्रकार कौन है? ये हैं एफ.एन. सूजा। तो एफ.एन. सूजा ने क्या बनाया है? थैनाटोस को मारता इरोस। क्या? थैनाटोस को मारता इरोस कब बनाया है? 1984 में। समझ गए? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कब बना है? 1949 में। और इसके चित्रकार कौन है? ये हैं एफ.एन. सूजा। तो पूछा जाएगा पोर्ट्रेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के चित्रकार कौन है? तो एफ.एन. सूजा हैं। कब बनाया था? 1949 में बनाया था। थैनाटोस को मारता इरोस किसने बनाया है? एफ.एन. सूजा ने। कब? 1984 में। कैसे? कैनवास पर ऑयल कलर से। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट पर। फिर आता है ऑटो प्रीमिंगर के चित्र। क्या है? ऑटो प्रीमिंगर के चित्र कैसे बने हैं? कैनवास पर ऑयल कलर से बने हैं। किसने बनाए हैं? अपने सूजा भाई साहब के। तो ऑटो प्रीमिंगर के चित्र किसने बनाए हैं? सूजा ने बनाए हैं। और कैसे बनाए हैं? ऑयल कलर से। ठीक है। फिर आता है द लास्ट सपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द लास्ट सपर किसकी है? तो ये है सूजा की। कैसी बनी है? 1989 में कैनवास पर तेल से बनी है। ठीक है। तो द लास्ट सपर किसकी है? सूजा की है। और कब बनी है? 1984 में। कैसी? कैनवास पर तेल से। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो वर्ड एंड तो वर्ड एंड लाइन ये एक बुक है। इस बुक के लेखक कौन हैं? तो अपने हैं सूजा भाई साहब। वर्ड एंड लाइन के जो लेखक हैं वो कौन है? सूजा भाई साहब हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आता है एफ.एन. सूजा की पेंटिंग न्यूड गुआश कहाँ रखी गई है? तो इसको रखी गई है कुमार गैलरी में। किस में रखी गई है? कुमार गैलरी में। फिर आता है सूजा का देहांत कब हो गया था? तो 28 मार्च 2002 में सूजा का मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। तो वर्ड एंड लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? सूजा। एफ.एन. सूजा की पेंटिंग न्यूड गॉस कहाँ रखी गई है? ये रखी गई कुमार गैलरी में। और फिर आता है सूजा का देहांत कब हो गया था? तो 28 मार्च 2002 को। कहाँ? मुंबई में। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर आता है 15 नवंबर 2019 को मुंबई के ताजमहल होटल में सुदबी की नीलामी बाउंडलेस इंडिया में सबसे अधिक कीमत में बिकने वाली कितने में 6.86 करोड़ रुपए में पेंटिंग लास्ट सपर के कृतिकार कौन है? तो देखिए क्या याद करना है, ये दुनिया भर का नहीं सुनिए केवल इतना। लास्ट सपर के कौन है? तो कौन है? एफ.एन. सूजा हैं। ये सबसे ज़्यादा बिकी थी कब? 15 नवंबर 2019 को। 15 नवंबर 2019 को कहाँ पर बिकी थी? मुंबई के ताजमहल होटल में। ठीक है। मुंबई के ताजमहल होटल में बिकी थी। कौन बिकी थी? द लास्ट सपर। और इसको बनाया किसने है? एफ.एन. सूजा ने। और ये कितने रुपए में बिकी थी? तो 6.86 करोड़ रुपए में बिकी थी। बस केवल इतना याद करना है। समझ गए? तो यहाँ से सूजा का जो जन्म परिचय था, मृत्यु थी, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगी। ठीक है। वो जो हमारा रात में 9 बजे क्लास चलती है वो तो उसमें तो हम करवा ही देंगे। लेकिन क्या करना है कि हम अलग से भी इनके मतलब विशेष वाले क्वेश्चंस नहीं होते, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर से जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वैसे, और जैसे एफ.एन. सूजा से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे, इस टाइप के भी क्वेश्चंस हम करवा देंगे। ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो अभी हमने पढ़ा है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? एफ.एन. सूजा ने। तो अब पढ़ते हैं इसी के बारे में कि ये क्या है। तो आता है पहला प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसे हम क्या कहते हैं? पैग। क्योंकि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, तो क्या कहते हैं इसको हम?
पैग, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 ईस्वी में। बार बार पढ़ा है, याद हो गया होगा। फिर आता है प्रगतिशील समूह की स्थापना कब हुई थी? कहाँ पर हुई थी? ये मुंबई में हुई थी। प्रगतिशील समूह की स्थापना कहाँ पर हुई थी भाई साहब? मुंबई में हुई थी। ठीक है। फिर आता है पैग के मुख्यतः कितने कलाकार हैं? तो इसके मुख्य कलाकार 6 हैं, 6 सदस्य हैं। तो कौन कौन है? एक है सूजा, एक है आरा, एक है रजा, एक है हुसैन, एक है गाड़े, एक है बाकरे। तो कौन कौन है? सूजा आरा तो याद हो जाएगा क्योंकि ये तो भाई औजार हैं। ठीक है। सूजा आरा, फिर रजा हुसैन, सूजा आरा रजा हुसैन, गाड़े बाकर। ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, सूजा आरा रजा हुसैन, सूजा आरा रजा हुसैन, गाड़े बाकर। याद हो गए। पैग के 6 सदस्य हैं। पैग क्या है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। समझ रहे हैं? ये नहीं कि वो वाला पैग की बस लगा लिया तो बस डले हैं, ऐसे नहीं डले रहना है, पढ़ना है अपन को, है ना, और सिलेक्शन लेना है और अपनी ज़िंदगी अमर करनी है। तो अमृत पीते जाइए, बस सिलेक्शन के करीब होते जाइए। चलिए, फिर है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक कौन है? बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे? FN सुजा। कब होती है स्थापना? 1947 में। ठीक है। फिर आता है, कहाँ गया, ये हो गया। फिर हाँ, यहाँ से प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? FN सूजा ने। और ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है, प्रगतिवादी समूह। फिर आता है पैग के सचिव का नाम बताइए। चाहे सचिव पूछे, चाहे जो कुछ पूछे, फलाना ढिमाका, लेकिन आना क्या है आंसर? FN सूजा ही आना है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आता है प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए फेमस है? तो ईसा मसीह पर चित्र किसने बनाया है? अपने इन्हीं भाई साहब ने। किसने? FN सूजा ने। फिर आता है प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया था? तो देखिए, पेरिस में बस गया था ये कौन? रजा बस गया था। इन्होंने क्या किया था कि प्रगतिवादी समूह पहले बनाया इन्होंने, ठीक है, फिर इसका चित्रित किया और चित्रित करने के बाद ये कहाँ चले गए थे? ये पेरिस चले गए थे। कौन? रजा भाई साहब। ठीक है, सूजा रजा। ठीक है। फिर आता है, एक जैसे नाम है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आता है प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते थे किस रूप में? गायतोंडे जो थे ये कौन थे? पेंटर थे। कौन थे? पेंटर थे। ठीक है। आपको कैसे याद रखना है ये कौन थे? तो ये बताइए, जो गाय होती है तो आप लोग देखते होंगे कि दिवाली के टाइम पर गाय के ऊपर एक कुछ पेंटिंग टाइप की कर दी जाती है। उसमें दिवाली के टाइम पर वो होता नहीं है, वो तेलिया से कलर वगैरह पेंट कर दिए जाते हैं। तो बस उसी से याद करना है कि गाय के ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग? पेंटिंग कर देते हैं। तो गायतोंडे किसके लिए हैं? पेंटर हैं ये। और कौन से समूह के कलाकार हैं? ये प्रगतिवादी हैं। ठीक है। फिर होता है पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में कब हुई थी? 7 जुलाई 1949 में। तो पैग की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? सबसे पहले तो याद रखिए, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में हुई थी। कब? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में हुई थी। कौन सी प्रदर्शनी? किसकी? पैग की प्रदर्शनी। और कब हुई थी? 1949 में। ठीक है। फिर आता है पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था। किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था। कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे आर्ट में हुई थी। और किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था। और एक पीछे क्वेश्चन था, हाँ, कब किया था? 1949 में। फिर है पेशावर पाकिस्तान में जन्मे मुल्कराज आनंद कौन है? ये इंग्लिश साहित्यकार हैं। कौन है ये? मुल्कराज आनंद इंग्लिश साहित्यकार हैं। ये बताइए, कोई आपके सामने बढ़िया आ जाए, बढ़िया फिट फाट होके और बढ़िया इंग्लिश झाड़े, है आई एम दुनिया भर का फलाना ढिमाका, खूब अंग्रेजी झाड़े, तो आपको थोड़ा सा अंदर से लगने लगेगा ना कि यार इसी का राज है, यहाँ पर तो इसी का राज है, क्योंकि ये इंग्लिश बोल रहा है। तो बस इसी से याद रख लीजिए, मुल्क राज, इस मुल्क में इसी का राज है क्योंकि ये इंग्लिश झाड़ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में जन्मे हैं ये। ठीक है। फिर आता है अनटचेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है अनटचेबल? मुल्कराज आनंद हैं। अनटचेबल किसके हैं? मुल्कराज आनंद। पैग का कौन सा सदस्य मूर्तिकार था? तो ये जो बकरी है, बाकरे, सदानंद बाकरे हैं जो, ये कौन है? ये मूर्तिकार है। तो कैसे याद रखना है? बकरा,
बकरा कौन है? मूर्तिकार है। ठीक है, चलिए आगे। फिर आता है 15 नवंबर 2015। कब? 15 नवंबर 2015 को मुंबई में सुथबी की एक नीलामी में सदानंद बाकरे की मूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट, रेड सू एक मूर्ति है। रेड सू एक मूर्ति है जो कि किसकी है? बाकरे की है। तो बकरे की मूर्ति, बकरे की कौन सी मूर्ति है? रेड सू मूर्ति है। ठीक है, ये कितने में बिकी थी? 20 लाख रुपए में। कहाँ पर? मुंबई में सुथबी में नीलामी हुई थी। ठीक है, कब? 2015 में। तो याद रखना है कि ऐसे याद रखना है, एक बकरा है, बकरे ने एक मूर्ति बना दी है। कैसी? रेड सू, क्योंकि उनके पास जब वो जाते हैं तो उनको कांटे लगते हैं रास्ते में, इसलिए उन्होंने लाल रंग के शूज बना दिए हैं, जूते बना दिए हैं कि अब मैं इसको पहन के जाऊंगा। उन्होंने केवल मूर्ति बना दी लेकिन पहन नहीं पा रहा बकरा बेचारा। ठीक है, तो बकरा ने रेड शू बना दिए। अब इसको क्या हुआ कि अब मानव तो होता है लालची इंसान, है ना, तो मानव जो होता है लालची इंसान, तो इन्होंने क्या किया? बकरे से मूर्ति छुड़ा ली, रेड शू मूर्ति जो है वो छुड़ा ली। ठीक है, अब जब छुड़ा ली तो इसको कहाँ ले गए? मुंबई में ले गए बेचने के लिए। और ये कितने में बिकी? 20 लाख रुपए में। तो याद रखना है कि बकरे ने एक रेड शू बनाया जिसको मानव ने छुड़ा लिया और कहाँ पर बेच दी? जाके मुंबई में बेच दी। कितने रुपए में? 20 लाख रुपए में। कब बेची थी? 2015 में। याद हो गया होगा, ट्रिक बताई है हमने, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बकरा ही था। ठीक है, इंसान था हमारे जैसे, हम ही लोग हैं ऐसे ही बैठे रहते हैं, नहीं तो बताइए इतनी सी उम्र में इन लोगों ने कितना कुछ कर लिया। हम ही लोग हैं एक होशियार चंद। फिर है प्रोफेसर लैंगहैमन। कौन थे? बताइए, लैंगहैमन कौन थे? प्रोफेसर लैंगहैमन कौन थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक कलाकार थे। कौन थे लैंगहैमन? ये ऑस्ट्रेलिया के एक कलाकार थे। तो यहाँ से हमारा जितना भी हमने आज FN सूजा के बारे में पढ़ा बहुत इम्पोर्टेंट था, जितना भी था बहुत इम्पोर्टेंट था, और परीक्षा में पूछे जाने की इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। अब हमें ये बताइए, कहीं कोई कमी समझ में आ रही है या फिर कोई भी सुधार करना हो तो आप हमें कमेंट पर थोड़ा सा बता दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट कलाकार के साथ। ठीक है, तो चलिए रखते हैं।